जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनावती माता जी की जय। सभी भक्तों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष होता है। अयोध्या का नाम लेते ही मन में कितना उल्लास, कितना आनंद की अनुभूति होती है। आज अयोध्या का नाम सारे देश के अंदर बच्चे बच्चे की जबान पर आ गया है कि अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है और अनादिकाल से चला आ रहा तीर्थ है। इस अयोध्या के विकास में जिन जिन का हाथ लगा है, वर्तमान शताब्दी के अंदर आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज का अयोध्या में सन 1952 में आगमन हुआ। गणनी ज्ञानमती माता जी उस समय कुमारी मैना के रूप में थी। वहाँ कटरा मंदिर के अंदर पंचकल्याणक हुआ और उसके बाद कितनी सूझबूझ होती है, कितने भविष्य को दृष्टि में रखते हुए हमारे आचार्य और संतगण काम करते हैं। उन्होंने इच्छा की, भावना की कि इस अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव की एक विशाल प्रतिमा विराजमान हो और वो सपना उनका साकार हुआ 1965 में। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जो 20वीं शताब्दी के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अंदर एक महान आचार्य हुए हैं। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण कई बार उन्होंने पदयात्रा की है। राजधानी दिल्ली के अंदर उनके नेतृत्व में 1974 का निर्वाण महोत्सव भी बड़े ही शानदार ढंग से सारे देश ने मनाया, चारों संप्रदाय ने मिलकर के मनाया। ऐसे आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने सन 1965 में अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का विराजमान कराने का श्रेय, सौभाग्य प्राप्त किया था। उनके आशीर्वाद से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1993 का चातुर्मास अयोध्या में किया और अयोध्या के विकास की एक श्रृंखला माता जी के पैर पड़ते ही अयोध्या में प्रारंभ हो गए। 1994 में वहां पर पंचकल्याणक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, महामस्तकाभिषेक हुआ, पुनः 2005 में हुआ और अब 2019 में भी पूज्य माता जी का कहाँ मांगी तुंगी और कहाँ अयोध्या, एक दक्षिण भारत और एक पूर्वी भारत, लेकिन ये लगातार 2000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए पूरा संघ मांगी तुंगी से चल करके बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए, अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए, अनेक शहरों की यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचती है मार्च 2019 में। और अयोध्या के अंदर विकास की श्रृंखला पुनः प्रारंभ होने का अवसर आ जाता है। माता जी के सानिध्य में हमने 2 मंदिर के शिलान्यास वहां पर 6 नवंबर 2018 को संपन्न किए और 2019 में संपन्न किए और उसके बाद पूज्य माता जी का हसनापुर होते हुए राजधानी दिल्ली में मंगलागमन हुआ है। अयोध्या के अंदर जो अनेक निर्माण होने हैं उसमें जो अभी हमने निर्माण की घोषणा की है, लगातार चल रही है 30-24 मंदिर, जो अयोध्या का एक इतिहास बनेगा, जिसके अंदर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य 720 परिवारों को प्राप्त होने वाला है। हमारे पास लगभग 3/4 संख्या में प्रतिमाएं पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी ही प्रतिमाएं बाकी हैं। तो जो भी महान भाव चाहते हैं अपने परिवार को ये सौभाग्य दिलाना, उन्हें अवश्य अपने नाम की घोषणा शीघ्र करना चाहिए ताकि उनका नाम हमारी लिस्ट के अंदर आ जाए। आज हमें श्रीमती मनोरमा जैन, विकासपुरी दिल्ली, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारत वसी दिगंबर जैन महिला संगठन की, उन्होंने अब विकासपुरी से 3 नाम हमको दिए हैं एक एक प्रतिमा के लिए। श्री अशोक जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, शशि जैन, ऋतिका जैन, इस परिवार की ओर से एक प्रतिमा। श्री अनिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन एक प्रतिमा और श्री पदम सेन जैन, श्रीमती मंजू जैन एक प्रतिमा। उन्होंने अपनी ओर से पहले ही
2 प्रतिमाएं लिखाई हुई हैं और ये 3 प्रतिमाएं आज उन्होंने 3 भक्तों की ओर से लिखवा दी है। इन तीनों भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। जो भी भक्त परिवार मात्र 1,11,000 रुपए की राशि थे, यानी 1 करोड़ नहीं, 11 लाख नहीं, 51 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, केवल 1,11,000 रुपए की राशि आपको प्रदान करना है। एक प्रतिमा की प्रशस्ति में आपके परिवार के 2 नाम और 30-24 मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम अंकित होना है। और ये सौभाग्य आपको अपने परिवार को दिलाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप अयोध्या आएंगे 2 साल के बाद तो आपको लगेगा कि हमने बहुत सार्थक अपना द्रव्य किया है और ये द्रव्य हमारा कितना सार्थक हुआ है, क्योंकि एक शाश्वत तीर्थ, अनादिकालीन तीर्थ, अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जिसकी रचना इंद्र स्वयं करते हैं। और हर भगवान, जितने भी तीर्थंकर भगवान वहां जन्म लेते हैं, हर तीर्थंकर भगवान के कल्याणक बनाने के लिए इंद्र कुबेर महाराज के साथ आते हैं और असंख्यात इंद्रों को साथ लेकर के आकर के नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं। ऐसी नगरी केवल अयोध्या ही है। ये सौभाग्य हमारी राजधानी दिल्ली को नहीं प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर किसी तीर्थंकर ने जन्म नहीं लिया। समझे मनोरमा जी, यहाँ किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया है, अयोध्या में ही जन्म लिया है, तो उसी अयोध्या को प्राप्त होता है। तो ऐसी अयोध्या के विकास में एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण के शिलालेख में आपका नाम रहे छोटी सी राशि में, ये प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए और ये सौभाग्य आपको पुण्य अवश्य लेना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये 3 महान भाव जिनके नाम हमें विकासपुरी से श्रीमती मनोरमा जी ने दिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब जो हाँ, स्वर्णमती माता जी। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बंधुओं, प्रतिदिन 9 अगस्त 2021 से हम सब लोग गण्य ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोग भाग लेते हैं इस कार्यक्रम के अंदर। आज का जो दीप प्रज्वलन है 27 सितंबर 2021 का, वो यहाँ जहाँ पूज्य गण्य श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, यानी कि कनॉट प्लेस भगवान चक्रवर्ती ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र पर, यहाँ आज का दीप प्रज्वलन श्रीमती मनोरमा जैन के द्वारा किया गया है। आप दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। साथ में श्रीमती मालती जैन, वसंत कुंज, नई दिल्ली, आप दोनों के द्वारा यहाँ पर दीपक का प्रज्वलन करके पूज्य माता जी के मंगल आयुष्य की कामना की गई है। उसी के साथ आज का दीप प्रज्वलन किया जा रहा है डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, 100 कुमकुम देवी पापड़ीवाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र के द्वारा। स्पॉटलाइट कीजिएगा उन लोगों को भी। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, मांगी तुंगी महाराष्ट्र में भगवान ऋषभ देव के 108 फुट उत्तुंग प्रतिमा का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के कार्य में डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल जी ने अपना भरपूर सहयोग आद्योपांत प्रदान किया। आप उस समय महामंत्री रहे। स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में और आपके महामंत्रित्व काल में इस महान प्रतिमा का पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल प्रेरणा से निर्माण हुआ। आज उनके सुपुत्र संजय जी पापड़ीवाल इस बड़ी मूर्ति कमेटी के महामंत्री हैं और आज का दिव्यावदान का ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के द्वारा अपने घर बैठे औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। आप लोग देखिएगा, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, 100 कुमकुम देवी पापड़ीवाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपने घर से पूज्य गण्य श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल आयुष्य की कामना करते हुए। जैसा कि आपको विदित है, 20 अक्टूबर 2021 यानी कि जो शरद पूर्णिमा का महोत्सव आएगा, उस दिन पूज्य माता जी अपने जीवन के 87 वर्ष पूर्ण करके 88वें वर्ष में प्रवेश करेंगी और साथ ही उनके त्यागमयी जीवन का 70वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है। हम सब को लिए ये एक महान कीर्तिमान की बात है। ऐसी महान साध्वी हम सब के मध्य में विराजमान है। तो इस दिव्यावदान के कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए आज जैसा कि पूज्य चन्नामती माता जी ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है,
पूज्य माता जी ने जितने भी चातुर्मास किए हैं उसमें से सन 1980 का चातुर्मास, जो उनका 28वां चातुर्मास था, वो हुआ श्री दिगंबर जैन मंदिर कूचा सेठ दिल्ली में। ये छोटा मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान है। 6 वेदियों में यहाँ भगवान है और एक वेदी में पद्मावती माता भी विराजमान है। ऐसे दिगंबर जैन मंदिर कूचा सेठ दिल्ली में पूज्य माता जी का सन 1980 का चातुर्मास संपन्न हुआ था। पूज्य माता जी भी इन जब दृश्यों को देखती हैं, भगवंतों के दर्शन करती हैं, तो उनको भी प्राचीन स्मृतियां स्मरण में आ जाती हैं और बहुत उनको खुशी होती है उन पुरानी बातों को याद करके। तो दिल्ली में आज 2021 का ये चातुर्मास हो रहा है। उसके पूर्व माता जी के 10 चातुर्मास राजधानी दिल्ली में हो चुके हैं। तो आप इन्हीं दृश्यों को देखिएगा। दिगंबर जैन मंदिर कूचा सेठ दिल्ली के पूज्य माता जी को भी ये दिग्दर्शन कराया जा रहा है। उसके पश्चात पूज्य माता जी का इसी संदर्भ में बहुत सुंदर मंगल उद्बोधन भी हम सबको प्राप्त होगा। हाँ, कृपया स्पॉटलाइट कीजिएगा जो दिगंबर जैन मंदिर कूचा सेठ दिल्ली का वीडियो है। हाँ, आप लोग ने दर्शन ये प्रारंभ हो गए हैं। आपने अभी जो दीप प्रज्वलन किया था पापड़ीवाल जी परिवार को एक बार ठीक प्रकार से स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। हाँ, एक बार वीडियो के बाद कर दीजिएगा। ये जो है मंदिर कूचा सेठ दिल्ली का मंदिर है। इसको छोटा मंदिर कहा जाता है। आप लोग दर्शन करते रहिए। देखिए, शांति सागर महाराज जी की पुण्यतिथि का ये हमको सामने दिग्दर्शन हो रहा है। एक पोस्टर लगा हुआ है वहां पर। मैं देखती हूँ जितने भी जिन मंदिर हैं वो बहुत ही सुंदरता के साथ और बहुत स्पेशियस रूप से बनाए गए हैं। आज कम से कम 27 जगह के दर्शन, चातुर्मास स्थलों के दर्शन हम सबको प्राप्त हुए। पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ने जिन स्थलों पर अपने चातुर्मास संपन्न किए, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर जिनालय और जिन भगवंतों के दर्शन हमको घर बैठे प्राप्त होते हैं। ये बहुत सुंदर कलाकारी भी यहाँ पर दीवार इत्यादि में की गई है। दिल्ली के मंदिर भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ जिनालयों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान के दर्शन अभी आपको होंगे, चंदा प्रभु भगवान के। इसकी अगर कमेंट्री हो तो साथ में उसको भी चालू कर दीजिए। ये देखिए, भगवान चंद्रप्रभ स्वामी हमारे सामने यहाँ विराजमान है। ये वीडियो हमको मैनेजर पंकज जी जैन ने भेजा है। उन्होंने यहाँ से कॉल होने पर उन्होंने ये वीडियो हमको प्रदान कराया। बहुत सारे चल रही है, ठीक। आइए भगवान चंद्रप्रभ स्वामी के लिए एक अर्घ समर्पित करते हैं। इसके पश्चात पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हमको प्राप्त होगा। जल चंदन अक्षत कुसुमावली आदिक अर्घ्य बनाऊं, उसमें रत्न मिलाकर अर्पूं, ज्ञान मदि निधि पाऊं। मुनि मन कुमुद विकासी चंदा चंद्र प्रभु को पूजूं, निज समरस सुख सुधा पान कर भव भव दुख से छूटूं। ओम रीम श्री दिगंबर जैन मंदिर कूचा सेठ दिल्ली विराजमान श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चंद्रप्रभ भगवान को अर्घ चढ़ा करके अब आइए चलते हैं इस स्थान पर चातुर्मास संपन्न करने वाली महान साध्वी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से इस चातुर्मास के संदर्भ में क्या उनकी स्मृतियां आज जागृत हुई हैं, उनके विषय में जानते हैं। हाँ, ये आपको दिखाया जा रहा है डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, जो अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं आदरणीय ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह का। क्योंकि आज का कार्यक्रम
उनकी पुत्रवधू कुमारी श्रीमती सौ अंजलि पापड़ीवाल जी के द्वारा आज एक रेकी जो एक स्वास्थ्य के आधार को लेकर के उन्होंने एक सुंदर 4 बजे से वो प्रस्तुत करेंगी। आप सभी लोग जो पारसनल के प्रसारण के पश्चात भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, वो स्क्रॉल में जो आईडी चल रही है उसके माध्यम से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आप जुड़ेंगे, ताकि सौ अंजलि पापड़ीवाल जी के द्वारा रेकी जो विषय है उसके ऊपर प्रस्तुतिकरण को आप आत्मसात कर सकें। अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये पुराने चातुर्मासों को संस्मरण करके पुराने दृश्य याद आ जाते हैं। जब यहाँ कुचा सेठ के मंदिर में और हमारे प्रवचन होते थे और चर्चाएं चलती थीं, तो उस समय हम तो अपने अधिकतम लेखन कार्य में रहते थे और प्रातःकाल प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना, प्रवचन होना। तो प्रवचन सभा में अनेकों प्रकार की चर्चाएं, शंकाएं आती रहती थी। एक दृश्य मुझे याद आ गया कि विद्वान ने कह दिया कि पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, किस गति में जाएंगे, समय दर्शन है कि नहीं। तो मेरे पास सभा में चर्चा आई कि माता जी इसका समाधान कीजिए, हम लोग किस गति में जाएंगे, क्या निर्णय है कि नहीं। हमने कहा यदि हम और आप सम्यक दृष्टि हैं और अपने सम्यक्त पर, अपने परिणामों पर, अपने भावों पर, अपने श्रद्धान पर विश्वास है, यानी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है और हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है और सच्चे जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले हैं, जिनवंदरों की आराधना करने वाले हैं, तो निश्चित है कि हम और आप निश्चित ही देवगति को ही प्राप्त करेंगे। पंचम काल में ये नियम है, चाहे पंचम काल में हो चाहे चतुर्थ काल में हो, सम्यक दर्शन होने के बाद ये जीव निश्चित ही अपनी संसार परंपरा को बहुत कुछ घटाकर थोड़ी कर लेता है। अल्प अनंत संसार हमारा चुल्लू भर पानी के समान रह जाता है। और हम भगवान के दर्शन में पढ़ते भी हैं, अद्या भव सफलता नैनद्यस्य देवत्व दिए चरणा बुजवीक्षणेन अद्यत लोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिस रयम तिलक प्रमाणम। थे भगवान, आज हमें ऐसा प्रतिभास हो रहा है कि हमारा इस संसार रूपी समुद्र चुल्लू भर पानी के समान जरा सा छोटा सा रह गया है। ये सम्यक दर्शन क्या है, इसी पर हमें चिंतन करना है कि हमें भगवान के कहे हुए 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर दृढ़ विश्वास होना, श्रद्धान होना। आत्मा चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा है, उसके बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 भेद हैं। बहिरात्मा वो हैं जो शरीर और आत्मा को एक ही मान रहे हैं, परिवार और धन कुटुंब परिवार को ही सब कुछ मान रहे हैं, वो बहिरात्मा। और जो इनको पर से भिन्न पृथक समझते हुए भी भले ही गृहस्थाश्रम में हो, चतुर्गुण स्थानवर्ती हो, पंचम हो, लेकिन श्रद्धा में है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है और आत्मा जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा है, भले ही अनंत काल से संसारी है, लेकिन ये नियम है कि अभूतपूर्व अवध सिद्धो, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। कोई ऐसे जीव नहीं है जो हमेशा से मोक्ष मुक्ति ही रहे हों। संसार पूर्वक ही जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी के अनुसार, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। तो संसारी जीव ही कर्मों से छूटकर और कर्मों से अपनी आत्मा को पृथक करके, कर्मों को अपने से पृथक करके सिद्ध शुद्ध चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी बन जाते हैं। यही पुरुषार्थ मनुष्य में सफल करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के बल पर ही ये पुरुषार्थ हमारा और आपका सफल होगा। तो सम्यक दर्शन है दृढ़ विश्वास, 9 पदार्थों पर, 7 तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा, अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न समझना और शरीर के साथ एक में दूध और पानी के साथ एक में होते हुए भी श्रद्धान करना है सम्यक दर्शन। और जिनवाणी का स्वाध्याय सम्यक ज्ञान और शक्ति के अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति बनना सम्यक चारित्र। तो हम और आप रत्नत्रय को धारण करते हुए दृढ़ श्रद्धान के साथ ये विश्वास रखें कि निश्चित ही हम लोग संसार का अंत करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का श्रद्धान,
ये श्रद्धान ही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग का एक अंग है, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये सब चर्चाएं हम और आप सब बैठकर दिल्ली में जब करते थे, और दिल्ली के चौवासे की जब चर्चा आती तो सब चर्चाएं याद आ जाती हैं। भव्यात्माओं, ये सब जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं के बंधन और दर्शन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वास्तव में पूज्य माता जी ने जैसा हम सबको बताया, जब श्रद्धान होता है उसी के पश्चात ही किसी भी कार्य का संपादन हो सकता है। तो धर्म के अंदर सबसे अगर बड़ी कोई चीज है तो वो श्रद्धान है, जिसके बाद ही जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र